क्रिएटिविटी थिंक कर सकते हैं, जो कि एआई के पास नहीं है। तो फिर चलिए अब हम एआई के बारे में जानते हैं। एआई क्या है? एआई एक इंटेलिजेंस है जो मशीन के अंदर जो फिर डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, वो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती है। जैसे हम ह्यूमंस के पास हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है, हम खुद से सोचते हैं, जबकि एआई के पास जो होती है वो मशीन डेमोन्स्ट्रेशन होती है, वो खुद से नहीं सोचती। हम उसके अंदर जो डालते हैं वो सिर्फ वही सोचते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते। और जो एआई है वो बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए। एआई जो है एक जो ह्यूमन को उसे टास्क देना पड़ता है, जबकि हम जो है वो खुद अपनी मर्जी से कोई भी टास्क करते हैं। अब जैसे कि अब हम आगे देख सकते हैं, जो एआई है वो रेफर करती है एबिलिटी जो मशीन्स परफॉर्म करती है। वो जैसे कि हम थिंक करते हैं, परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, हम ये सब उसके अंदर डालना चाहते हैं। अभी तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें थिंक करा सकें, कि वो खुद से सोच सकें कि क्या उन्हें करना है। इसलिए धीरे धीरे इसके ऊपर साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई। एआई की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले 1950 के अंदर अलान टर्डिंग ने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन्होंने बताया था कि जो टेस्टिंग है मशीन इंटेलिजेंस की वो कैसे की जाए। उसके बाद 1956 के अंदर जेएमसी कैर्थी के अंदर सबसे पहले ऐसे पर्सन जिन्होंने एआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, इन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और ये यहीं से हमारे जो एआई के गोल्डन एरा है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद फर्दर हमारा इवोल्यूशन होता है और आज हम देख सकते हैं कि एआई कितनी ज़्यादा डेवलप है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं गोल्स ऑफ एआई। हमारे पास अलग अलग गोल्स प्रेफर करते हैं एआई के अंदर। तो हम आज के टाइम में मानते हैं कि एआई को है खुद से लर्न करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम कार्स देख सकते हैं, टेस्ला की जो कार्स है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है। अब वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है तो इसलिए उनके अंदर कुछ वो खुद से लर्न करते हैं रोड्स के बारे में। उनके अंदर हम जो डाटा डालते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें वो और डेवलप करे, और ज़्यादा लर्न करे, वो सोशल इंटेलिजेंस करे, ताकि जो ह्यूमन की जो लैंग्वेजेस है, ह्यूमंस की जो हमारी जो लैंग्वेज है रीड और राइट कर पाए हमारी लैंग्वेज के अंदर, तो हम चाहते हैं कि वो सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करे, जर्नल इंटेलिजेंस डेवलप करे, ताकि वो जो हमारे एक्ट सेंसर जो उनके अंदर लगाए जाएंगे उनको एक्ट करके और उनके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर पाए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि उनके अंदर हम क्रिएटिविटी डेवलप करें। ये हमारे गोल्स हैं कि हम एआई के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई के हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कि एआई जो है हमारे पास फाइनेंस में हेल्पफुल होती है। गेमिंग आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे गेम्स आते हैं जो सेंसर की हेल्प से होते हैं। जैसे हम खेलते हैं ना स्टोन पेपर सीजर, तो फिर जब हम उसके अंदर आगे मार करते हैं ना तो उसे हमारा रिस्पॉन्ड करता है। तो बहुत सारी गेमिंग टेक्नोलॉजीज हैं। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर हम देख रहे हैं आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हेल्प से अगर हम सॉइल लें तो उसकी बीमारी क्या है, उसे कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितनी मात्रा में क्या कुछ चाहिए, वो हम डेवलप कर सकें। हम ई कॉमर्स, एजुकेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर। एंटरटेनमेंट के अंदर आजकल आपने देखा हो जो वीआर आ रहे हैं हमारे पास, वीआर की हेल्प से हम अपने आसपास के जो रियल उसमें फील कर सकते हैं। तो हम उसमें एंटरटेनमेंट भी और हम उसे अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाए तो वो हमारे लिए एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को हमारी जैसे हिस्ट्री है, अगर उसको हम उसके अंदर एडिट करके उसके अंदर देखें तो वो हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी लगेगा और हमारे माइंड को बहुत जल्दी रिसीव भी होगा, बहुत जल्दी याद हो पाएगा हमारे माइंड को। और जैसे हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन रोबोट्स हो रही है हमारे पास, तो जो ड्रोन्स है वो हमारे पास सामान लाने ले जाने में भी हेल्प करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो बहुत सारे स्पैम फिल्टर सीडर्स हैं, एआई जो है जो स्पैम है उन फिल्टर्स को, जैसे हम आज के टाइम में ट्रू कॉलर देखते हैं ना, ट्रू कॉलर हमें अलग से ही शो कर देता है कि ये स्पैम कॉल है और ये ट्रू कॉल है। तो फिर उसकी हेल्प से एआई अपने आप को डेवलप कर रहा है और हम उसके अंदर डाटा फीड करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास फील्ड्स ऑफ एआई। एआई की क्या क्या फील्ड्स है हमारे पास, एआई के अलग अलग फील्ड्स हैं, इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मशीन लर्निंग, स्पीच, विजन, रोबोटिक्स, देयर आर मैनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? जैसे आज के अभी मैंने आप सबको बताया कि टेस्ला कार्स हमारे पास, टेस्ला कार जो है वो सेल्फ ड्राइविंग, लेकिन वो अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उन्हें हमेशा डेली यूज़ कर सकें, स्पेशली इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर हर दूसरे कॉर्नर पर रूल्स ब्रेक होते रहते हैं ट्रैफिक स्पेशली। तो फिर मशीन लर्निंग ऐसी लर्निंग है कि जो मशीन को बिना प्रोग्राम किए वो खुद से लर्न कर पाए। आगे आते हैं रोबोटिक्स। हम जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे रोबोट्स हैं हमारे पास जो